स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 7 बकश्य प्रतिकार है यानी बगुले का बदला पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था और उससे हमें यह शिक्षा मिली थी कि हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं। अब आज हम देखेंगे उसका अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये केवल क्या आप करना, आपको इनका उच्चारण करके देखना, एक बार रीड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मंजूषात उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्स्थानम पूरियत। मंजूषात, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें पहला है अद्य यानी आज, अपि यानी भी, प्रातः यानी सुबह, कदा यानी कब, सर्वदा यानी हमेशा, अधुना यानी आज का। भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, घूमने से स्वास्थ्य होता है। प्रातः, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवति। सत्यम वद, सत्य बोलो। सर्वदा, हमेशा सत्य बोलो। त्वं मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। कदा यानी कब, त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं ब्लैंक तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज का युग विज्ञान का युग है। रविवासरः अस्ति, रविवार है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अब है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको भेज दिया था इनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है श्रृंगालस्य मित्रम कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था। श्रृंगालस्य मित्रम बकः आसीत्, श्रृंगाल का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनम अखादत्, स्थालितः थाली से कः कौन, भोजनम भोजन, न अखादत् नहीं खा सका। तो थाली से कौन नहीं खा सकता, सियार ने बगुले को भोजन दिया था तो बगुला नहीं खा पाता क्योंकि उसकी चोंच लंबी होती है। स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकः श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत्, बकः बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया। तो क्या दिया था उसने, बकः श्रृंगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में खीर दी। श्रृंगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। श्रृंगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, श्रृंगाल सियार का या गीदड़ का स्वभाव कुटिल होता है। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखित विलोम पदानि लिखत, पाठ से लिखकर चुनकर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखम का हो जाएगा दुखम, सद्व्यवहार है, दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा व्यवहार, तो इसका हो जाएगा सद्व्यवहार है यानी अच्छा व्यवहार। शत्रुता का हो जाएगा मित्रता। सायं यानी शाम होता है तो इसका हो जाएगा प्रातः है। अप्रसन्न है, अप्रसन्न का मतलब होता है कि नाखुश होना। प्रसन्न है यानी इसका हो जाएगा प्रसन्न है यानी खुश होना।
असमर्थ है यानी सक्षम नहीं होना, इसका हो जाएगा समर्थ है यानी सक्षम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मंजूषात उचित पदानि चित्वा कथाम पूरियत। मंजूषा से उचित पद चुनकर कथा को पूरा करिए। पहला है मनोरथे, मन की इच्छा, पिपासित है यानी प्यासा, उपायम यानी उपाय, स्वल्पम यानी थोड़ा, पाषाण से यानी पत्थर के, कार्याणी यानी कार्य, ऊपरी यानी ऊपर, संतुष्ट है यानी संतुष्ट, पातुम यानी पीना, इतस्ततः है इधर उधर, कुत्रापि कहीं भी। पहला है एकदा एक है काक है आसित, एक बार एक कुआं था। तो एक बार एक पिपासित है यानी प्यासा कुआं था, एक बार एक प्यासा कुआं था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमता है। परमम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं करता। अंति सह एकम घटम अपश्यत, अंत में वह एक घड़ा देखता है। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ है अभवत, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ होता है। सह एकम उपायम अचिंत्यत, सह वह एक, उपायम उपाय, अचिंत्यत यानी सोचता है। सह एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचता है। सह पाषाणस्य खंडानि, पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालता है। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इसी क्रम में घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट है अभवत, कुआं जल पीकर संतुष्ट हो जाता है। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न तो मनोरथे, न कि मन की इच्छा करने से। हमेशा कार्य कैसे पूरे होते हैं कि कार्य करने से पूरे होते हैं, न कि मन की इच्छा करने से। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पिपासित है, दूसरे में आ जाएगा इतस्ततः है यानी इधर उधर, तीसरे में आ जाएगा कुत्रापि यानी कहीं भी, चौथे में आ जाएगा स्वल्पम यानी थोड़ा, पांचवें में आ जाएगा इसमें पातुम यानी पीने में, छठे में आ जाएगा उपायम यानी उपाय, सातवें में आ जाएगा पाषाणस्य यानी पत्थर के, आठवें में आ जाएगा ऊपरी यानी ऊपर, नौवें में आएगा संतुष्ट है यानी संतुष्ट, 10वें में आएगा कार्याणी यानी कार्य, 11वें में आएगा मनोरथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखिए। कोवा, कोवा का होता है काक है, संस्कृत में इसको यूज में लेते हैं काक है, यानी तद्भव होते हैं ऐसे शब्द जो हैं संस्कृत के लेकिन उनको हिंदी का अनुवाद करके उनको हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के शब्द ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव वे होते हैं जो हिंदी के होते हैं यानी संस्कृत के होते हैं लेकिन उनको रूपांतरित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कोवा काक है, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर वानर है, बगुला बकह है, चोंच चंचू है, नाक नासिका। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।